हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल सेफ ट्रेडिंग जोन। दोस्तों, आज हमने एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि भाई कोफोर्ज का रिजल्ट आया है। रिजल्ट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, 10% गिरा है। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम उसको बाय कर सकते हैं, तो हमने एक पोस्ट डाली थी कि भाई कल का जो क्लोज था ना, उससे ही 500 पॉइंट डाउन था, फिर भी कोई अपसाइड मुझे नहीं दिख रही। देखो, इसी तरीके का ट्रेड मैंने कोटक में भी डाला था। मैं कभी भी डायरेक्ट टिप्स नहीं देता, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपसे एक पैसा भी नहीं ले रहा, फ्री ग्रुप है, एक पैसा नहीं ले रहा आपसे कोई ट्रेड शेयर करने का। डायरेक्ट ट्रेड में ये दिक्कत हो जाती है, अगर भाई बंदा डायरेक्ट ट्रेड दे देता है, अगर उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, बहुत गालियाँ खाने को मिलती है। इसलिए मैं एक हिंट दे देता हूँ भाई, ये आइडिया है, उसके बाद आपकी एनालाइज क्या कह रही है उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ये हमने कोटक बैंक का ट्रेड लिया था, उससे पहले हमने टीसीएस का ट्रेड दिया था, और ऊपर के मैसेज देखना, नियर 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। ये कोटक महिंद्रा बैंक था, हमने ट्रेड लिया, आपने पिछली वीडियो में देखा, नियर 21,000 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हुआ था। और अगर इसको हम कंटिन्यू करें तो प्रॉफिट नियर 50 से 60,000 तक का हो चुका होता, पर फिर भी हम इंट्राडे में 20 से 21,000 रुपये लेकर एग्जिट हो गए थे। दोस्तों, हमारे चैनल पे ना आपको आइडिया इसलिए दिए जाते हैं, भाई आइडिया के बाद थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद करोगे ना, तो आप एक मतलब खुद से एक ट्रेडिंग करनी सीख जाओगे। कभी भी किसी से टिप्स के भरोसे नहीं रहोगे। टिप्स देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भाई मंथली फीस लेके मैं टिप्स शुरू कर दे सकता हूँ, पर टिप्स लेने के बाद जहाँ आप आज स्टैंड कर रहे हो ना, एक साल टिप्स ले लोगे, एक साल बाद भी आप वहीं स्टैंड करते रहोगे। पिछले 3 मैसेज देखना, एक तो टीसीएस का देखना, कोटक का देखना, और ये सेम कोफोर्ज का। कोफोर्ज मैंने अगर कुछ बताया तो ये नहीं है भाई मैंने हवा में बताया होगा वो ट्रेड। कोफोर्ज का मैंने बताया है, आपको बताया है, सेम ट्रेड मैंने खुद लिया है। मैं कभी भी ये नहीं करता कि भाई आपको कुछ बता दूं और मैं खुद ट्रेड ना लूँ। ये काफ़ी क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे करा था लोगों ने। न्यू चैनल है दोस्तों मेरा, कम सब्सक्राइबर है, तो भाई हर चीज़ मेरे को प्रूव करके दिखानी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, ये देखो, ये ट्रेड है आपके सामने, लाइव ट्रेड मैंने खुद भी लिया हुआ है। मेरा टारगेट है इसमें, हमारा जो ओल्ड कोर्स के जो मेंबर्स थे ना, जो हमारे पेड मेंबर्स थे ग्रुप में, तो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दिया कि भाई ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है। इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ दूसरे को आइडिया दे सकता हूँ कि भाई ये ट्रेड बन सकता है, उसके बाद उस बंदे की एनालाइज क्या कह रही है, उसके हिसाब से वो ट्रेड ले सकता है। हाँ, जो वर्किंग पीपल के ट्रेड होते हैं ना, वो मैं बिल्कुल लाइव स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वर्किंग पीपल ट्रेड इस तरीके का होता है, मैंने अभी ट्रेड शेयर करा, आप 2 घंटे बाद भी ट्रेड लोगे ना, पीएनएल में ज़्यादा फर्क नहीं होएगा। और इस तरीके के जो इंट्राडे या बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड होते हैं ना, इस तरीके के ट्रेड होते हैं। मैं अभी अगर ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, अगर आप 15-20 मिनट बाद भी देखोगे ना, ट्रेड में काफ़ी फ़र्क आ चुका होगा, पीएनएल में भी काफ़ी फ़र्क आ चुका होगा। और दोस्तों, जैसे पुराने चैनल पे हम टेलीग्राम चैनल चलाया करते थे, हमने भी थोड़ा अपग्रेड करा है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन से लिंक लेके उसको आप ज्वाइन कर। आज है दोस्तों 6 मई, टाइम हो रहा है नियर 8:30 का। दिन में मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने ट्रेड को फ़ोन से एग्जिट कर लिया था। मैं एक बार आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये कोफोर्ज का मैंने ट्रेड एग्जिट करा था 3:29 पे, पूरा 100 पॉइंट का टारगेट रखा था, एग्जिट हुआ था 44.25 पे। कल हमने इसकी सेलिंग करी थी 45.25 पे। कल का मतलब है, कल तो संडे था, फ्राइडे को हमने इसकी सेलिंग करी थी, और बिल्कुल 100 पॉइंट नीचे हमने इससे एग्जिट कर लिया है। देखो दोस्तों, मेरा टारगेट तो वैसे इसमें नियर 200 पॉइंट के आसपास था। अब आप ये स्क्रीनशॉट भी देख रहे होगे, जो हमारे ओल्ड मेंबर्स थे, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग के मेंबर्स थे, उनको भी मैंने एक ग्रुप में यही कहा था कि भाई मेरे को लग रहा है 4200 से 4300 इसका टारगेट आराम से आ सकता है। वही औरों को शेयर करा था, वही सेम ट्रेड मैंने लिया, 200 का टारगेट रखा था, पर 100 में एग्जिट में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप ये देखो, आपने देखा होगा फ्राइडे को नैस्डैक ने बहुत मतलब हाई पे जाके क्लोज दिया। जो आईटी सेक्टर होता है वो नैस्डैक से ही चलता है, तो आप देखो हमारा आईटी सेक्टर ने क्या करा है, टीसीएस 77 रुपीज़ अप, इन्फोसिस अप, टेक महिंद्रा, कोई भी शेयर देख लो, आईटी सेक्टर ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा डाउन साइड की तरफ। अगर आईटी सेक्टर सपोर्ट कर देता ना, और आईटी सेक्टर कम से कम 300 से 400 पॉइंट अगर डाउन आ जाता, तो यही आज हमारा टारगेट 200 रुपये के आसपास हमें आराम से मिल जाते हैं। पर हमारा जैसे कि एसटी का ट्रेड था, तो हमने फ्राइडे को 3.5 के आसपास सेल करा था, आज हमने इसको वापस बाय कर लिया, नियर 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। देखो दोस्तों, मैंने अपनी पहले भी काफ़ी वीडियो में बता रखा है, और शुरू में ही बताया था, जो भी आईटी सेक्टर होते हैं ना, मेन प्रॉफिट लॉस से नहीं चलते, वो चलते हैं गाइडेंस से। और कोफोर्ज की अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, कोफोर्ज ने तो अगले रिजल्ट के लिए कोई गाइडेंस ही नहीं दिया। नहीं तो हमेशा ये होता है भाई, कोई गाइडेंस अप देता है, डाउन देता है, इन्होंने तो गाइडेंस ही नहीं दिया। इनको यही आइडिया नहीं है कि भाई हम कितना प्रॉफिट कर पाएंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, इसलिए ये इसके लिए ख़राब न्यूज़ थी। न्यूज़ के ऊपर ही हमेशा चला करो, न्यूज़ का जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करा करो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। बीटीएसटी एसटीबीटी का ये मतलब नहीं है कि डेली की डेली कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी। जब आपका रूल बने जब ही ट्रेड लिया करो। मैं खुद बहुत लिमिटेड ट्रेडिंग करता हूँ। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ,
मैं अपने 1 मई से, ये मई आज 6 मई है, तो 1 मई 2023 से आज का दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। कितनी लिमिटेड ट्रेडिंग है ये, अक्टूबर से लेकर जनवरी, ये 4 महीने तो ऐसे थे इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग करी ही नहीं। फरवरी में 1 ट्रेड था, मार्च में 1 भी नहीं था, अप्रैल में 2 ट्रेड थे। अप्रैल में तो 1 ट्रेड वो था, मैंने तो पिछली वीडियो दी थी कोटक महिंद्रा बैंक की, उसमें नियर 20-22 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ये जो आज प्रॉफिट हो रहा है ये मई में, ये कल से शो करेगा, ये आज शो नहीं करेगा। और देखोगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको इसमें इतने ज़्यादा ट्रेड इसलिए दिख रहे होंगे, ये मेरे इंट्राडे के ट्रेड थे। हमारा जो पुराना चैनल था एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी ऐड करी थी, सुपर 3 की स्ट्रैटेजी। नियर 4 महीने ट्रेडिंग करा था, 1.5 लाख की ट्रेडिंग करी थी, नियर 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। पर ये स्ट्रैटेजी इस तरीके की थी, इसमें मैंने 4 से 5 साल काम कर रखा है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई इस बंदे ने ये स्ट्रैटेजी करके अर्न कर लिया तो मैं अगले दिन से ही सेम अर्निंग कर सकता हूँ। दोस्तों पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। एक दिन में कोई नहीं सीखता, कोई परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे सीखा जाता है। अगर लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो एक दिन भाई बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। टिप्स के चक्कर में तो कभी पढ़ाई मत करो। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई आप टिप्स नहीं देते, तो मैं भाई क्लियर बता रहा हूँ, टिप्स नहीं देता मैं। ये जो आपको हमारा नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिख रहा होगा, इसमें मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर करूँगा। उस आइडिया के हिसाब से आपको देखना है कि भाई मेरे को ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना। हाँ, जो वर्किंग पीपल के ट्रेड होते हैं ना, उसमें ट्रेड शेयर करके उसमें भाई एडजस्टमेंट भी बता सकता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। पर जो फास्ट ट्रेड होते हैं ना, इंट्राडे के, BTST के, वो आपको अपनी एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड लेने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी IT सेक्टर के एक शेयर की। इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने बैंक निफ्टी के सेक्टर के शेयर की। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई कमेंट हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।